Jai Hind friends, welcome to all of you guys. So if you are trying to fill your CDS form and you are getting error while uploading your photo signature or photo identity, then this video is for you. So guys, in this video I am going to tell you about that how you will upload your photo signature and photo identity of CDS CDS 1 2022 from a smartphone. So guys, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा and if you have any doubt then you may comment it below in comment box or you may contact me on my Instagram handle. Instagram handle का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके बाद आपकी पूरी डाउट क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको जो वहाँ पे जो आपको ये दिया गया इंस्ट्रक्शन उसे पढ़ लेना है कि फ़ोटो कितना रखना है, सिग्नेचर कितना रखना है और आपको फ़ोटो आइडेंटिटी किस फॉर्मेट में रखना है। तो ये जो आपका फ्रंट में ही जो आता है, ठीक है, तो फ्रंट में ही आपको जो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आता है उसे आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा ये फोटोग्राफ के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो फोटोग्राफ में क्लियरली लिखा गया कि वो जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वो जो है 20 केबी से कम नहीं और 300 केबी से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये दो पहली पॉइंट को आपको याद रखना है। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कैंडिडेट्स गलती करते हैं वो होता है ये वाला कि हाइट और विड्थ जो है वो जो है हाइट और विड्थ कुछ भी जो है 350 पिक्सल से नीचे नहीं रहना चाहिए और 1000 पिक्सल से ऊपर नहीं रहना चाहिए। और यही मेनली आप लोग गलती करते हो। आप लोग केबी में तो कर लेते हो बट इसे नहीं कर पाते हो, जिसके कारण आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है। अब मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर में भी सेम फंडा है कि आपको 300 केबी से नीचे रहना चाहिए, 220 केबी से प्लस रहना चाहिए, प्लस हाइट विड्थ जो है वो 350 से लेके 1000 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। और थोड़ा सा आपका फ़ोटो आइडेंटिटी में अलग फंडा है। फ़ोटो आइडेंटिटी जो आपको अपलोड करनी है उसमें बस साइज सेम है, आपका साइज में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि वहाँ पे जो आपको बोला गया है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करनी है। ठीक है, जो आपको जो फ़ोटो आइडेंटिटी करनी है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया पीडीएफ फॉर्मेट में आपका फ़ोटो आइडेंटिटी रहना चाहिए और जो है साइज वही 20 से 300 केबी के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आपकी क्रोम के होम पेज में। उसके बाद आपको कौन से साइट पे जाना है जहाँ से आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। और पीडीएफ बनाने के लिए मैं आपको एक ऐप बताऊँगा जिस ऐप के थ्रू आप पीडीएफ ईजिली बना सकते हो और साइज में भी रिड्यूस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको होम पेज में जाकर क्रोम के होम पेज में जाकर आपको सर्च करना है रीसाइज इमेज। ठीक है, रीसाइज इमेज आप सही सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको फर्स्ट वाले में नहीं जाना है, ठीक है, आपको जाना है ये सेकंड वाले में जहाँ पे लिखा गया है आपको www.reduceimage.com। ये जो दिख रहा होगा आपको इसी लिंक पे जाना है। आप एक बार फिर से लिंक यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि www.reduceimage.com images.com। आपको इसी साइट पे जाना है जहाँ से आप इजीली अपनी जो है फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हो और जेपीजी फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा इस टाइप का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेलेक्ट इमेज बोल रहा होगा। तो पहले मैं यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड कर देता हूँ। इमेज अपलोड करने के बाद उसे कैसे रिसाइज करना है चलिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे जो इमेज अपलोड हुआ है वो ऑलरेडी देख सकते हो कितने केबी का है। ये मेरा ऑलरेडी 155 केबी का ही है, कुछ साइज ज़्यादा नहीं है। तो मुझे इसे रिड्यूस कम करना है, मुझे सिर्फ इसे हाइट और विड्थ को आपको साइज में लाना है। तो आप अब इसके बाद क्या कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये जो दिख रहा होगा, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, चूज़ न्यू साइज फॉर्मेट। तो चूज़ न्यू साइज फॉर्मेट सबसे पहले आपको इसे अनलॉक करना है। इस अनलॉक पे क्लिक कर देना है इस पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अनलॉक में कर चुका हूँ। अब जो आपको ये जो दिख रहा होगा परसेंटेज, इसे आपको पिक्सल में करना है। परसेंटेज को मैं क्लिक करता हूँ और उसे मैं पिक्सल में चेंज कर देता हूँ। तो ये अब मेरा पिक्सल में आ चुका है, ये देखो मेरा पिक्सल में आ चुका है। अब आपको हाइट और विड्थ रखना है। याद रखिएगा दोनों में से कोई भी आपको 350 से कम नहीं रखना है और 1000 से प्लस नहीं रखना है। तो मैं फ़ोटो के लिए आपको प्रेफर करूँगा कि आप फ़ोटो के लिए रख सकते हो, फ़ोटो के लिए आप 600 to 800 रख सकते हो। विड्थ आप रख सकते हो 600 और आप हाइट रख सकते हो 800। ठीक है, ये मैं प्रेफर करूँगा आपको फ़ोटो के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको आपकी गैलरी में जाके एक बार चेक कर लेना है कि वो आपकी एस्पेक्ट रेशियो में आई है या फिर नहीं। तो ये देखो मैंने आपकी जो विड्थ और हाइट को वो रख दिया अपने अप्रॉक्स में। तो आप इससे कुछ और भी रख सकते हो, बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको कोई भी 350 से कम नहीं रखना है और 1000 से प्लस नहीं रखना है। ठीक है, तो आप जैसे इसे कर लोगे सबसे फिर उसके बाद नीचे जाना है और आपको क्वालिटी देखनी है। यहाँ पे क्वालिटी, अगर आपका फ़ोटो जो है वो 3-4 MB का है तो आपको ये क्वालिटी कम करनी है ताकि वो 300 केबी से नीचे आ जाए। अगर आपका ऑलरेडी केबी में ही है, जैसे कि आपका 10 मतलब कि 100 केबी में है, 20 केबी में, तो आपको 100% रखना है। ठीक है, तो मैं इसे 100% कर देता हूँ।
तो मैं इसे चेंज करके 100% कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 160 KB का ही है। तो अब मैं इसे रिड्यूस करके क्या करूँगा, ठीक है। तो मैं इसे अब रिसाइज पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखते हो यहाँ पे आपका रिसाइज हो चुका है, ठीक है। 1 सेकेंड, सबसे टॉप में आएगा, वेट, हाँ। तो ये देखो ये रिसाइज हो चुका है। और ये देखो रिसाइज होने के बाद मेरा कितने KB का आया है, तो ये तो मेरा 300 KB से कम का आया, तो ये मेरा अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब मुझे इसे डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद मुझे एक बार जाकर गैलरी में चेक करना है कि इसका जो है हाइट और विड्थ मेरे हिसाब से वहाँ पर आया है या फिर नहीं। तो ठीक है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यही प्रोसेस आपको जो है सिग्नेचर में भी अपनाना है। तो ये अब मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ 1 सेकेंड गैलरी में जाके। तो फ्रेंड्स ये है मेरा डाउनलोड किया हुआ। अब मैं आपको इसका डिटेल दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। तो आप जैसे डिटेल पे क्लिक करते हो तो डिटेल देखते हो, ये रहा मेरा जो है बिल्कुल रिक्वायर्ड जो है आपका इस बार फॉर्म में जो रिक्वायर्ड बोला गया है बिल्कुल उसी हिसाब से है। अब मेरा पहले का फोटो कैसा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। तो जब मेरा जो पहले का था वो कुछ इस प्रकार का था। इसका डिटेल आप दिखिएगा, इसमें जो है आपका हाइट और विड्थ जो है वो रिक्वायर्ड एस्पेक्ट रेशियो में नहीं है। यहाँ पे 1000 से प्लस था दोनों चीज़। तो अब मैंने उसे जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मैंने कर दिया हूँ मैं। अब हम बात करते हैं आपको सिग्नेचर कैसे करनी है। तो सिग्नेचर भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकेंड। सो गाइज आफ्टर फोटो आपको क्या करना है, सिग्नेचर को सेम प्रोसेस लेना है। तो सिग्नेचर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, देखो सिग्नेचर मेरा अपलोड हो चुका है। तो आपको अब सिग्नेचर में हाइट और विड्थ कितना रखना है। तो सिग्नेचर में आपको हाइट विड्थ थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। जिससे मैं आपने से फोटो में रखा था 600 और 800, वो नहीं करना है आपको, पिक्सल में ही रहेगा। बट आपको यहाँ पे विड्थ को कुछ ज़्यादा रखना है और हाइट को कम रखना है, क्योंकि ये फोटो सिग्नेचर जो है वो अपोजिट होता है फोटो का। क्योंकि आपका फोटो तो उसमें हाइट ज़्यादा रहता है और विड्थ कम रहता है, लेकिन आप अगर सिग्नेचर में अगर आओगे तो वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ कि आपको कितना रखना है। 1 सेकेंड, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चेक कर। तो ये देखो, तो मैंने सिग्नेचर का जो है आपको वो 800 विड्थ रखा हूँ और हाइट जो है वो 600 रखा हूँ। आपको भी बिल्कुल यही रखना है ताकि आपको कोई एरर ना आए, या फिर आप अपने मन से भी रख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है कि आपको, मैंने पहले बोला कि 350 से प्लस नहीं करना है और 1000 से कम नहीं, 350 से कम नहीं करना है और 1000 से प्लस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर रिसाइज पे क्लिक कीजिएगा और इसमें आपको क्वालिटी थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी MB में है। तो मुझे इसे क्वालिटी को थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है। तो क्वालिटी आपको बस उसी हिसाब से रखना है और उसके बाद आपको नीचे में शो करेगा कि आपको कितना आपका वहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपको अपलोड करना है। तो ये देखो, तो मैंने जो रखा हूँ तो ये भी मेरा 278 KB का है। तो ये भी मेरा अपलोड हो जाएगा, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे डाउनलोड ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फोटो आइडेंटिटी आपको कैसे करनी है। तो आपको 2 चीज़ पता चल गया। उसके बाद आपको गैलरी में जाकर चेक करना है, जैसे मैंने फोटो को चेक किया हूँ डिटेल में, वैसे आपको सिग्नेचर को फिर से चेकआउट कर लेना वहाँ पे जाके कि वो जो है हमारा बिल्कुल जो है रिक्वायर्ड रेशियो में है या फिर नहीं है। उसके बाद ही आप अपलोड कर ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज आपको फिर से एरर आएगी। अगर आपका बिल्कुल 350 पिक्सल से कम नहीं है विड्थ और हाइट दोनों में से कोई भी, और आपका 1000 पिक्सल से प्लस नहीं है और 300 KB से कम है, तो आपका अपलोड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हो गया। अब चलिए हम आते हैं आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में करनी है, वो आपको कैसे करना है। तो गाइस फोटो आइडेंटिटी के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि है आपका इमेज टू PDF कन्वर्टर। आप देख सकते हो ऐप का आइकन, आपको इसी ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको कन्वर्ट कर लेनी है अपनी आधार कार्ड को, जो कि आपका फोटो आइडेंटिटी है। तो वो भी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, आपको कन्वर्ट कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अभी नो इमेज सेलेक्टेड दिख रहा होगा, तो आपको पहले यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेना है जो आपको कन्वर्ट करनी है PDF में। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ फिर से। तो गाइज़ मैंने कोई भी फोटो का रैंडम कोई फोटो को सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए। तो जैसे मेरा फोटो सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे फोटो आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देना है। तो मैं जैसे ही कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करूँगा तो ये जो है अब मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, मुझे कंप्रेस कितना करना है इमेज को। तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कंप्रेस उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से आपका फोटो होगा। अगर फोटो आपका कुछ ज़्यादा MB में है तो आपको कंप्रेस ज़्यादा करना है, ताकि वो 300 KB से सेव्ड जो फाइल हो वो 300 KB से कम आ जाए। तो ये मेरा MB में है, तो मैं इसे 40% 60% के अप्रॉक्स करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे कन्वर्ट टू PDF कर दूंगा। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद ये मेरा PDF में सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को ओपन करके मुझे चेक कर लेना है इसकी जो है वो जो इसकी साइज़ है वो कितनी है। अगर मेरी साइज़ देख सकते हो, ये जो मेरा जो साइज सेव हुआ वो 90 KB में हुआ। तो ये अब मेरा अपलोड हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे 20 KB से 300 KB में करनी है। तो बस आपको यही प्रोसेस अपनाना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई एरर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो कि है आपका मोहित_झा
01, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी मदद हुई होगी और ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।